दोस्तों, अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर ट्विटर वार यानी एक्स पर वार शुरू हो गया है। और इस बार ये वार प्रतिवार राजनीति से प्रेरित नहीं है बल्कि महाकुंभ को लेकर है। दो ट्वीट है जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें एक पहले में अखिलेश यादव महाकुंभ की व्यवस्थाओं के लिए या यूं कहें बद इंतजामी के लिए जो श्रद्धालुओं को वहां पर हो रही है उसके लिए लगातार एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने पोस्ट किया है, जिसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो उनका कहना है कि अखिलेश यादव शुरू से ही आस्था और सनातन धर्म के विरोधी रहे हैं। आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, हम बात करेंगे अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट वार के बारे में नहीं, बल्कि बात करने के लिए आए हैं आपके पास महाकुंभ को लेकर। जी हां, इस महान पर्व, सनातन धर्म के इस महान पर्व महाकुंभ जो जारी है और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान भी है। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं, अखाड़े महाकुंभ से जा चुके हैं। बावजूद इसके भीड़ का आलम यह है, श्रद्धा का सैलाब यह है कि वो प्रयागराज से लेकर प्रयागराज के जो तमाम बॉर्डर हैं और यहां तक कि मध्य प्रदेश और बिहार और कानपुर से लेकर वाराणसी तक की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आप स्क्रीन पर जो नजारा देख रहे हैं ये प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कों का है, जहां पर पिछले 48 से लेके 60 घंटे तक या यूं कहें 72 घंटों तक महाजाम की स्थिति लगी हुई है। इतना भयंकर जाम और इतना लंबे समय तक रहने वाला जाम शायद ही आपने हाल फिलहाल सालों में देखा होगा। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य का जो एक्स परिवार है वो इसी को लेकर है। लेकिन आप स्क्रीन पर जो मंजर देख रहे हैं उससे आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि प्रयागराज जाकर संगम में आस्था की डुबकी लगाना कितना दुरूह काम है। फिलहाल अगर आज की तारीख की बात की जाए तो जी हां, 20 से 25 किलोमीटर पहले श्रद्धालु जो वाहनों से जा रहे हैं उनके वाहनों को रोक दिया जा रहा है प्रयागराज के बॉर्डर पर, और वहां से उतरकर उनको पैदल जाना पड़ रहा है। हर श्रद्धालु को 15 से लेकर 25 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। सड़कों पर वाहनों का काफिला लगा हुआ है, रेला लगा हुआ है, वाहन रेंग रहे हैं पिछले 48 घंटों से। हालांकि आज सोमवार है, सोमवार को जो सुबह से खबरें आ रही हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ से हो, चाहे वो कौशाम्बी से हो, चाहे वो बनारस रूट हो, चाहे वो रीवा रूट हो, चाहे वो मिर्जापुर का रूट हो, चाहे वो भदोही का रूट हो, चाहे वो जौनपुर का रूट है, तो उस पर यह सुनने को आ रहा है कि गाड़ियां थोड़ी बहुत चल रही हैं। कल या परसों, रविवार या शनिवार के मुकाबले की अगर सोमवार की बात करें तो, बावजूद इसके कि अगर जिला प्रशासन को, मेला प्रशासन को इस बात का एहसास था, इस बात की जानकारी थी कि 40 से 50 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे, तो और इसमें जो सरकारी आंकड़ा जारी किया गया है उसमें 42 करोड़ का आंकड़ा दिया जा रहा है कि अब तक 42 करोड़ लोग आ चुके हैं, जबकि माघी पूर्णिमा का स्नान बाकी है और महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है। मेला अभी भी कम से कम 15 दिन और चलेगा, 15-16 दिन। तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर मकर संक्रांति पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 102 पार्किंग के इंतजाम किए गए थे हाईवे पर, तो इसे घटा क्यों दिया गया? जैसे ही ये बसंत पंचमी का स्नान समाप्त हुआ या 5 फरवरी को जो स्नान खत्म हुआ वहां उनका पीएम मोदी जी का, उसके बाद से मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, जो भगदड़ हुई, उसके बाद ये भी कहा गया कि वीआईपी कल्चर बंद रहेगा, लेकिन वो सिर्फ 5 फरवरी तक ही रहा। 5 फरवरी को पीएम मोदी जब यहां से नहा कर गए तो उसके बाद से लगातार वीवीआईपीओं का या वीआईपीओं का प्रयागराज में आना सिलसिला जो है लगातार बना हुआ है। ये भी एक बड़ी वजह है, श्रद्धालुओं के परेशानी का एक बहुत बड़ा सबब है। बहुत सारे कारण हैं और निश्चित रूप से मेला प्रशासन भी, जिला प्रशासन भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर गौर फरमा रही होगी। लेकिन श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें झेलनी पड़ी इस जाम में, इस महाजाम में, दुनिया का भयानक जाम, महाजाम कहा जा रहा है इसको, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन कसूरवार है? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि भीड़ आएगी तो लोग अपने वाहनों से भी आएंगे? और आलम यह हो गया है कि भीड़ इतनी बढ़ गई है प्रयागराज में कि प्रयागराज के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको तो दिक्कत हो ही रही है अपने दिन के जरूरी काम करने में। साथ ही साथ प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है 14 फरवरी तक के लिए।
बाकी उसके आसपास जो स्टेशन है वो चालू है। लेकिन बावजूद ये स्थिति, ये नौबत क्यों आई, ये एक सोचने का विषय है। आप भी सोचिएगा, कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके सामने तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि प्रयागराज में किस तरह से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं या जाना चाहते हैं, किस तरह से मतलब उनको संघर्ष करना पड़ रहा है प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के लिए। आप ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। खबर प्रयागराज महाकुंभ से है, और इस बार यह खबर अच्छी नहीं बल्कि आपको परेशान करने वाली है। जी हाँ, प्रयागराज महाकुंभ में लगा दुनिया का सबसे बड़ा जाम। प्रयागराज से लेकर एमपी बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के बॉर्डर तक फंसे हुए हैं सड़कों पर लोग, और पिछले 60 घंटों से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। जी हाँ, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में ये जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक बन गया है, वहीं इस महाकुंभ में कई और रिकॉर्ड भी कायम हो रहे हैं। ऐसे ही महाकुंभ ने महाजाम का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, प्रयागराज इन दिनों दुनिया के सबसे ज़्यादा जाम वाले शहरों में से एक हो गया है, जहां 2 घंटे 4 घंटे नहीं बल्कि पिछले 60 घंटे से चारों तरफ भीषण जाम देखने को मिल रहा है। यही नहीं, प्रयागराज के मध्य प्रदेश के सतना और कटनी बॉर्डर से लेकर 300 किलोमीटर प्रयागराज तक महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का रेला जारी है। इस भीषण जाम को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खास अपील की है। इसके बावजूद प्रयागराज के चारों तरफ सड़कों पर जाम लगा हुआ है। बता दें कि 2 दिन पहले प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालुओं से एक अपील की थी। सीएम ने लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में शामिल होने जा रहे बड़ी संख्या में प्रदेश और अन्य प्रदेशों के श्रद्धालुओं का चाक घाट, रीवा से लेकर जबलपुर, कटनी, सिवनी जिले तक रास्ता जाम हो गया है। उन्होंने लिखा कि वाहनों में ज़्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे हैं, और इन जिलों के प्रशासन से लेकर नगरीय निकायों के अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया जाता है कि तुरंत श्रद्धालुओं सहित सभी जाम से प्रभावित लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे भोजन, पानी, शौचालय और अन्य नागरिक सुविधाओं का इंतजाम तुरंत किया जाए। मोहन यादव ने श्रद्धालुओं एवं नागरिकों से प्रशासन व्यवस्था को सुगम बनाने की भी अपील की। अब प्रयागराज में महाकुंभ 225 का जाम स्थानीय लोग तो जीवन भर याद रखेंगे। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु भी यहाँ के इस बार जाम में जिस तरह से फंसे हैं, इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। अब इस जाम की वजह से न तो प्रयागराज के स्थानीय लोग स्कूल, अस्पताल या जरूरी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, बल्कि इसके साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी समय से प्रयागराज संगम नहीं पहुँच पा रहे हैं। 2 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय हो पा रही है। दिल्ली और कानपुर की तरफ से आने वाली सड़कें भी 20 से 25 किलोमीटर पहले से ही जाम में फंसी हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश की तरफ से आने वाली सड़क पर तो गाड़ी जाम से निकलने का नाम नहीं ले पा रही थी। यही हाल बनारस की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं का है। जो 2 से ढाई घंटे का सफ़र है वाराणसी से प्रयागराज का, वो 7 से 8 घंटे में कंप्लीट हो पा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले सभी रास्तों पर जाम लगा हुआ है। अब आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अगर आप आ रहे हैं तो जरा संभल कर आएँ, क्योंकि प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आने से कुंभ मेले और उसके बाहर कई घंटों से जाम लगा हुआ है। अलग अलग शहरों और प्रदेशों से आने वाले लोग अपने वाहनों के साथ कई घंटे जाम में फंसे हैं। कईयों के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है तो कईयों के पास खाने और पीने का भी साधन खत्म हो गया है। जाम में फंसे वाहनों से यात्री उतरकर पैदल कुंभ पर जाने की ओर मजबूर हैं। आपको दिखाई देंगी सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां। कोई गुजरात से है तो कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई कानपुर से है, कोई बिहार से है, और ये गाड़ियां 8 से लेकर 15 घंटे तक जाम में सड़कों पर फंसी हुई हैं। ट्रैफिक जाम खुल भी रहा है तो उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि गाड़ियां चल नहीं बल्कि रेंग रही हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आते रहने से और गाड़ियों के आने से कुंभ मेले के शहर और उसके बाहर घंटों जाम लगा। अलग अलग शहरों और प्रदेशों से आने वाले लोग अपने वाहनों के साथ घंटों जाम में फंसे रहे। जाम में फंसे वाहनों से बस यात्री पैदल उतर कर कुंभ की ओर जाने को और मजबूर हैं। आपको बता दें कि
प्रयागराज महाकुंभ से विंध्याचल दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से मिर्जापुर की सड़कों पर भी जाम लगा हुआ है। मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग और मिर्जापुर औराई मिर्जापुर गोपीगंज मार्ग पर घंटों जाम की वजह से लोग परेशान हैं। भारी ट्रैफिक जाम को हटाने के लिए खुद डंडा लेकर सड़क पर उतर गई मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु विंध्याचल पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से विंध्याचल को जोड़ने वाले मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग, मिर्जापुर औराई मार्ग, मिर्जापुर गोपीगंज मार्ग पर घंटों जाम लग रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतार लगी हुई है और गाड़ियां धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रही। वहीं प्रयागराज महाकुंभ से स्नान के बाद बिहार और झारखंड वाराणसी जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मिर्जापुर प्रयागराज नैनी के रास्ते वापस लौट रहे हैं, जिसकी वजह से इस नेशनल हाईवे पर भी भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। जाम के हालात को नियंत्रण में करने के लिए खुद अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ट्रैफिक जाम को हटाने के लिए खुद डंडा लेकर सड़क पर उतर गई हैं। जाम से परेशान लोगों का कहना है कि प्रयागराज से वापस निकलने में घंटों समय लग रहा है। माता रानी की वैसे तो श्रद्धा है ही, पर हमारे जिया जी साथ में है तो उन्होंने बताया कि यहाँ की माता बहुत प्रचलित है और बहुत ज्यादा जागरूक है, तो इसलिए हम लोग दर्शन करने के लिए आए। अच्छा, आप लोग कुंभ भी गई हैं। कुंभ का कैसा अनुभव था? कितनी व्यवस्थाएं कैसी थी? कितनी आपको टाइमिंग लगी? कैसा आपको अनुभव था? वो नहीं बता सकती, बहुत भीड़ है और जाम में बहुत ज्यादा फंसे रहे हम लोग कम से कम 7.5 घंटे जाम में फंसे रहे कल वहाँ। बिलोंग कर रहा हूँ और काफ़ी दूर से जाम लगा हुआ है, करीबन हो गया होगा 50 किलोमीटर के करीब। ऐसे पैदल चलते हुए पैदल जा रहे हैं। पैदल ही गाड़ी हमारी जाम में हुई है। अच्छा, गाड़ी जाम में फंसी हुई है। उधर मिर्जापुर के कमिश्नर बालकृष्ण त्रिपाठी का कहना है कि जाम से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, लोगों को कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा गया है। देखिए, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जो पलट प्रवाह आ रहा है और इसके अलावा इधर से भी लोग जा रहे हैं, बनारस से और सोनभद्र से जा रहे हैं, इसलिए आज बहुत अधिक भीड़ यहाँ पे हो रही है। और श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए सुबह से ऐसा लग रहा है कि अभी तक 5 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और लगातार ये दर्शन के लिए लोग आ ही रहे हैं। और हम लोग का प्रयास ये है कि ये अच्छे से दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद लेकर जाएं, जिसके लिए 18 सेक्टर और 3 जोन में विभाजित किया गया पूरी व्यवस्था को और जगह जगह हमारे फोर्स के लोग मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और वाहनों को भी पार्किंग के लिए भी कई जगह व्यवस्था की गई, वो भी कर रहे हैं। तो हमारे अधिकारी और सभी लगे हुए गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम इस प्रयास में लगी हुई है कि श्रद्धालुओं का अच्छे से अच्छे तरीके से उनका अवगत हो, वो दर्शन करें और एक अच्छी यादगार लेकर के यहाँ से जाएं। उधर जाम की वजह से फजीहत होते देख भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आ गई है। अब कुंभ के जाम में फंसे श्रद्धालुओं की मदद करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। जी हां, पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने निर्देश जारी किया है कि जाम में फंसे श्रद्धालुओं को भोजन पानी की सहायता तुरंत कार्यकर्ता पहुंचाए। हर पार्टी कार्यालय से लगभग 10 जिलों के जिलाध्यक्षों और नेताओं को भेजा जा रहा है निर्देश कि फंसे यात्रियों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, भदोही, मिर्जापुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मिर्जापुर, चित्रकूट आदि जिलों के अध्यक्षों को बीएल संतोष ने निर्देश जारी किए हैं। बीएल संतोष ने खुद ये ट्वीट किया है। हालांकि सोमवार को जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक सड़कों पर ट्रैफिक अब धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है, लेकिन इस जाम के लिए कौन जिम्मेदार है इसे बताने वाला कोई नहीं है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।